स्किल्स डायरी में खुशामदीद। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है बच्चों में टीथिंग या बच्चों में दांत का निकलना। आज हम बहुत सी ऐसी चीज़ों के मुतालिक बात करेंगे जो कि बच्चों के दांत निकलने के मुतालिक हैं और वो हर न्यू पेरेंट्स को या नए माँ बाप बनने वाले अफराद को मालूम होनी चाहिए। अब इसके मुतालिक जो होम रेमेडीज़ और मार्केट में इस सिलसिले में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। उसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। हो सकता है किसी परेशान माँ को इसकी मदद से कुछ आसानी पैदा हो जाए। दांत निकलना एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि हर बच्चे में मुख्तलिफ होता है। यानी कुछ बच्चों में ये जल्दी स्टार्ट हो जाता है, यानी 3 महीने की उम्र से कुछ अलामतें जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। आमतौर पे बच्चों में ये 6 माह की उम्र में होता है, लेकिन कुछ बच्चों में ये प्रोसेस लेट भी होता है, यानी वो 9-10 महीने के हो जाते हैं और फिर उनके जाके दांत निकलना स्टार्ट होते हैं। अब मैं आपको कुछ निशानियां बताती हूँ जिसकी मदद से आप ये समझ सकेंगे कि आप बच्चों में टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले तो बच्चा रालें टपकाने लगता है, यानी वो अपना सलाइवा या थूक जो होता है वो ज़्यादा मिकदार में गिराने लगता है, जिसे हम राल कहते हैं, राल टपकाना। एक तो ये निशानी है। दूसरे नंबर पर आती है कि इसका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है और बच्चा चिड़चिड़ा और थोड़ा सा ज़िद्दी सा हो जाता है। और एक निशानी जो होती है वो ये होती है कि वो बच्चा किसी भी चीज़ को पकड़ के, जो भी उसकी चीज़ सामने होती है, वो अपने मुंह में डालने लगता है। चाहे वो अपने हाथ को मुंह में डालने लग जाए, चाहे वो हाथ आपका ही हो, जो चीज़ उसके हाथ में आती है वो पकड़ के मुंह में डालने लगता है, क्योंकि उसके मसूड़ों में खारिश स्टार्ट हो जाती है, उसके मसूड़े फूलना शुरू हो जाते हैं। जब वो हर चीज़ अपने मुंह में डालता है तो उससे उसको आराम मिलता है, क्योंकि उसको खारिश होती है, उससे वो दबाता है, चबाता है, तो उससे उसको आराम महसूस होता है। बच्चों के जो मसूड़े होते हैं वो पहले सुरख हो जाते हैं और फिर वो फूल जाते हैं। आप अपने हाथ को अच्छी तरह से धो के और वो बच्चे के मसूड़ों पे लगाकर टच करके आप महसूस कर सकते हैं कि उनके मसूड़े कितने फूले हुए होते हैं। आमतौर पर ये समझा जाता है कि जब बच्चों के दांत निकलने लगते हैं तो उन्हें बुखार चढ़ जाता है, पोटियाँ लग जाती हैं, इमोशंस लग जाते हैं। ऐसा नहीं है, ये सब फजूल बातें हैं, ऐसा नहीं होता है। इसके होने की वजह जो है वो आमतौर पर ये होती है कि बच्चा जब बार बार कोई भी चीज़ मुंह में डाल लेता है उठा के, तो उसमें कुछ साफ होती हैं, कुछ गंदी भी होती हैं और उसकी वजह से बैक्टीरिया बच्चे के पेट में चले जाते हैं और बच्चे का पेट लूज हो जाता है। और अगर कभी कभार वो थोड़ी सी लूज पॉटी कर देता है या थोड़ा 1-2 मोशन कर लेता है तो उससे घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। ये एक नेचुरल चीज़ है। बस आप इतना कोशिश करें कि बच्चे के इर्द गिर्द ज़्यादा से ज़्यादा सफाई रखें। उसके जो खिलौने या टीदर्स, जो भी चीज़ें आप बच्चे के इस्तेमाल में हैं, उनको आप रोज़ाना अच्छी तरह से धोएं, साफ रखें और बेहतर ये है कि उसे स्टरलाइज कर लें। अब बात कर लेते हैं मिल्क टीथ्स की। यानी जो बच्चों के नए दांत आते हैं उन्हें हम मिल्क टीथ भी कहते हैं और प्राइमरी टीथ्स भी कहते हैं। दांत जब बच्चे के निकलना शुरू होते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, इरिटेशन होती है, लेकिन वो इजहार नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो चिड़चिड़ा हो जाता है, ज़्यादा रोता है, उसकी नींद कम हो जाती है क्योंकि वो परेशान होता है। क्योंकि आपने ये भी देखा होगा कि जब बड़ों में ये तकलीफ होती है, दांतों की कोई सी भी तकलीफ होती है, तो हम लोगों को कितनी तकलीफ होती है। तो फिर जब बच्चे के एक नए सिरे से दांत निकल रहे होते हैं, उसके लिए ये बहुत नई और मुश्किल चीज़ होती है। और बच्चा जो दर्द और तकलीफ महसूस कर रहा होता है, उसके माँ बाप भी वही दर्द और तकलीफ महसूस करते हैं। और जब उसको दांत निकलना शुरू हो जाते हैं या निकल आता है एक दांत, तो वो ये समझते हैं कि जी बहुत अच्छा हो गया, बच्चे के दांत निकल गए, अब इसकी तकलीफ कम हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। जब थोड़ा सा दांत निकलता है उसके बाद 3-4 दिन और लगते हैं उस दांत को निकलने में और उसकी तकलीफ उसी तरह रहती है। ये मिल्क टीथ जो होते हैं ये 3 माह की उम्र से निकलना तकरीबन शुरू होते हैं। 3 से लेकर 6 महीने तक की उम्र से निकलना शुरू हो जाते हैं, कुछ में लेट प्रोसेस भी होता है। ये 3 साल की उम्र तक निकलते रहते हैं और ये 20 दांतों का एक सेट होता है जो कि ऊपर और नीचे
ये निकलते हैं। सबसे पहले नीचे के दांत निकलना शुरू होते हैं। ये सेंटर के ये 2 दांत जो होते हैं नीचे के, ये पहले निकलना शुरू होते हैं। कुछ बच्चों में ऊपर के दांत भी पहले निकलते हैं। जब नीचे के दोनों दांत निकल आते हैं तो फिर ऊपर के दांत निकलते हैं और फिर उसके बाद उसके साथ वाले दांत निकलना शुरू होते हैं। अगर एक दांत निकलने के साइकिल की बात की जाए तो वो तकरीबन 7 या 8 दिन में एक दांत निकलता है और फिर थोड़ा सा दांत जब निकल आता है तो उसके बाद साथ वाले दांत भी निकलना शुरू हो जाता है और बाद बच्चों में 2-2 दांत करके निकलने शुरू हो जाते हैं, इकट्ठे निकलते हैं। अभी तक मैंने जो थोड़ी सी निशानियां आपको बताई हैं कि आपके बच्चे के दांत कब निकलना शुरू हो रहे हैं, इसका अंदाज़ा आपको कैसे होगा, ये यकीनन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके मुतालिक हम क्या कुछ घरेलू टोटके करेंगे या होम रेमेडीज़ करेंगे, उसके लिए आपको मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और शेयर और लाइक ज़रूर करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।